नमस्कार विद्यार्थियों, मैं जितेंद्र स्वामी आज एक नया वीडियो लेकर आपके सामने उपस्थित हूँ। आज की वीडियो में हम बिहारी सतसई के कुछ पद, बिहारी का जो पाठ आपके है उसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर की चर्चा है इस वीडियो में करेंगे। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार पधारे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। तो करते हैं आज के सेशन की शुरुआत। देखो, पहला प्रश्न आपके सामने है, कवि बिहारी राधा नागरी से क्या और क्यों अनुरोध कर रहे हैं, संकलित दोहे के आधार पर लिखिए। जैसे कि बिहारी का पाठ आपने पढ़ा था तो पहला दो आपके सामने था कि मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई, ये दो आपने पढ़ा था। तो उसका एक तरह से हिंदी अर्थ है वो आपके ध्यान में होना चाहिए। मैं यहाँ पर आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि यदि प्रत्येक पाठ का हिंदी अनुवाद यानी उसकी व्याख्या है वो आपके ध्यान में है तो आसानी से कोई भी प्रश्न आपका बनेगा तो आप उसका आंसर है वो दे सकते हैं। तो वहां पर पंक्ति देकर भी उसका प्रश्न बन सकता है और सीधा प्रश्न भी बना सकते हैं। जैसे पहला प्रश्न आपके सामने बनाया गया कि कवि बिहारी जी हैं राधा नागरी से यानी चतुर जो राधिका है उससे क्या और क्यों अनुरोध कर रहे हैं, संकलित दोहा जो आपकी किताब में है उसमें क्या कहा गया है। तो ध्यान से देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है, कवि बिहारी चतुर राधा से अपनी भव बाधाओं मतलब सांसारिक बाधाएं, सांसारिक कष्ट है उसको दूर करने का अनुरोध कर रहे हैं। उन्होंने राधा की विशेषताएं बताते हुए कहा है कि वह इतनी सुंदर और प्रभावशालिनी है कि उनकी झलक मात्र देखते ही कृष्ण प्रसन्न हो जाते हैं। यानी राधा इतनी सुंदर और राधा का प्रभाव भगवान श्री कृष्ण में ऐसे पड़ता है कि जैसे ही राधा भगवान श्री कृष्ण को दिखाई देती है या उसकी एक झलक मात्र पड़ती है तो भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न हो जाते हैं। इस प्रकार राधिका जी को मना लेने पर उन्हें श्री कृष्ण की कृपा भी स्वतः प्राप्त हो जाएगी और उनकी अभिलाषा यानी इच्छा है वो सहज ही पूरी हो जाएगी। यानी भगवान श्री कृष्ण को जो बिहारी जी उसके माध्यम से कहना चाहते हैं कि जैसे वो राधा को मना लेंगे तो भगवान श्री कृष्ण की कृपा है या उनकी जो इच्छाएं हैं भगवान श्री कृष्ण से अपने आप ही पूरी हो जाएंगी। तो पहला प्रश्न आपका जो पहला दोहा है बिहारी जी का उसी से बना है। तो ध्यान से देखना, प्रत्येक पाठ का हिंदी अनुवाद, उसकी व्याख्या है या उसका सारांश है वो यदि आपके ध्यान में है तो काव्य खंड के जितने भी आपके पाठ हैं उनके प्रश्नों का उत्तर आप आसानी से दे सकते हैं। दूसरा प्रश्न देखिए, ये भी काफी महत्वपूर्ण है। सोहत ओढ़े पीत पट यानी पूरा आपके दोहा है भगवान श्री कृष्ण जब पीताम्बर पीले वस्त्र ओढ़कर किस प्रकार से शोभायमान हो रहे हैं उस दोहे से ये प्रश्न बना है। यानी सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात, ये पूरा दोहा था आपका, तो वो आपके ध्यान में होगा शायद। तो दोहे में कवि ने किस अलंकार का प्रयोग किया है, आपको पाठ पढ़ाते वक्त मैंने अलंकारों का जो जिस जिस दोहे में अलंकार पूछे गए हैं उसके बारे में विशेष के अंतर्गत बताया था, तो ध्यान में होना चाहिए। और अलंकार के लक्षण बताते हुए भी स्पष्ट कीजिए इस दोहे में कौन सा अलंकार प्रयुक्त हुआ है और उस अलंकार के लक्षण क्या है। लक्षण का मतलब क्या होता है, उस अलंकार का परिचय या उसकी पहचान या अपन कह सकते हैं उसकी परिभाषा क्या होती है, किस प्रकार से उस अलंकार की पहचान की जा सकती है। तो यहाँ पर तो ये दोहा था, इसमें आपको पता था कि भाई उत्प्रेक्षा अलंकार है उसका प्रयोग हो रहा था। तो देखो उत्तर अपन देखते हैं, कवि कहता है कि अपने सांवले और सुंदर शरीर पर पीतांबर धारण यानी पीले वस्त्र धारण करके श्री कृष्ण है वो ऐसे लगते हैं मानो किसी नीलम, नीलम मतलब रत्न, नीलमणि की शैल पर आतप पड़ो प्रभात, ये पंक्ति थी आपकी किताब में कि नीलम रत्न की शिला, शिला मतलब बड़ा पत्थर या पर्वत कह सकते हैं, प्रातःकालीन सुबह के समय में पीली धूप पड़ रही है जहां उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट होती है। अलंकारों में आपको बताया गया था कि उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त होगी तो वहां पर आपका उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। इसकी पहचान के लिए मैंने आपको कुछ शब्द बताए थे, मनु, मानो, जनु, जानो या जनहु, इस प्रकार के कुछ शब्द आपको बताए
गए। तो ध्यान होना चाहिए, ये पहचान वाले शब्द हैं उत्प्रेक्षा अलंकार के। तो यहाँ पर क्या है, भगवान श्री कृष्ण का शरीर है, उस पर क्या है, पीले वस्त्र धारण कर रखे हैं उन्होंने, और सुबह के समय उन पे क्या है, सुनहरी धूप है, प्रातःकालीन जो पीले रंग की धूप है वो पड़ रही है, तो उनका शरीर है वो शोभायमान हो रहा है। तो यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है कि उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाती है, तो वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। अब दोहे में बताया गया है, दोहे में श्री कृष्ण के श्याम शरीर पर, यानी उनका सांवले रंग का जो शरीर है उस पर पीताम्बर की शोभा, पीताम्बर पीले वस्त्रों की शोभा उपमेय है, जिसमें कवि ने नीलमणि शैल यानी नीलमणि नामक जो पर्वत है उस पर आतप प्रयोग प्रभात यानी सुबह की धूप है वो गिर रही है, ये संभावना है यहाँ पर जताई जा रही है, इसलिए उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग हुआ है। तो ये प्रश्न भी काफी महत्वपूर्ण है, इसको भी आप विशेष रूप से ध्यान देंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, अनुरागी चित्त की कवि ने क्या विशेषता बताई है, इसका आशय क्या है, स्पष्ट कीजिए। ये भी काफी महत्वपूर्ण पंक्ति है, यानी दो है ना, यह अनुरागी चित्त की गति समुझे नहीं कोई, जो जो बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल होई। ये आपका दोहा था किताब में, उसी से ये प्रश्न बनाया गया है। अनुरागी चित्त, अनुराग यानी प्रेम, चित्त यानी मन, यानी भगवान श्री कृष्ण के प्रति जो बिहारी जी की भक्ति है वो किस प्रकार से उनका मन में जो प्रेम उमड़ रहा है, तो उसमें विशेषता पूछिए, यहाँ पर ये ध्यान आपको देना है, तो उसका आशय आपको बताना है। तो ध्यान से देखो आप, कवि कहता है कि इस अनुराग यानी प्रेम में मग्न हृदय की अद्भुत प्रकृति को समझ पाना कठिन है, यानी कवि बिहारी जी भी अपने मन की प्रकृति है, मन में जो हलचल हो रही है उसको समझ नहीं पा रहा है कि ज्यों ज्यों श्याम रंग यानी काले रंग में डूबता है। यहाँ पर विरोधाभास अलंकार है इस दोहे में, ये भी आप साथ में ध्यान रखेंगे, यानी ज्यों ज्यों श्याम रंग में काले रंग में डूबता है उतना ही उजला होता चला जाता है। ये विरोधी यहाँ पर कथन है, नीचे दिया भी गया है कि ये परस्पर विरोधी कथन है। इस कथन का आशय है, व्यक्ति जितना जितना श्याम का अर्थ श्री कृष्ण होता है, श्री कृष्ण के रंग में यानी भक्ति या प्रेम में डूबता है, त्यों त्यों वैसे वैसे ही उसका हृदय पवित्र और प्रसन्न होता चला जाता है। तो इस पंक्ति में या इस दोहे में विरोधाभास अलंकार है, यह आपको अतिरिक्त रूप से ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं, टूठे टूठे फिरत हो, कवि ने यह व्यंग्य किस पर किया हो और क्यों, संकलित दोहे के आधार पर बताइए। टूठे टूठे फिरत हो, इसमें भगवान जो श्री राम है उसको एक तरह से उलाहना देते हुए कवि बिहारी क्या कह रहे हैं, देखिए। कवि ने यह व्यंग्य रघुराई अर्थात भगवान श्री राम पर किया है। कह रहे हैं कवि ने अपना उद्धार कराने को यह चतुराई भरा यानी चालाकी से भरा हुआ एक उपाय बताया है। वह श्री राम पर आरोप लगा रहा है कि भगवान का दीनबंधु होना, पतितों का उद्धारक कहा जाना झूठी प्रशंसा है, कि वो कह रहे भगवान अपनी झूठी प्रशंसा एक तरह से कर रहे हैं, जैसे पतित का उद्धार न होते हुए भी श्री राम झूठे यश पर इतराना उचित नहीं है, यह भक्त का भगवान को उलाना है। कहने का मतलब यहाँ पर यह हुआ कि भगवान को उलाना है, वो बिहारी जी यहाँ पर दे रहे हैं कि बिहारी जी ने कहा कि हे भगवान श्री राम, आप पतितों के उद्धारक कहे जाते हैं, लेकिन अभी तक मेरे जैसे दीनहीन से आपका पाला नहीं पड़ा है। ये बात भी दोहे में बताई गई है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, जगत के चतुर चितेरों को भी मूड बनना पड़ा, कवि ने ऐसा क्यों कहा था। कि आपको एक दोहे में बताया गया था कि एक चतुर श्रेष्ठ चित्रकार है, जब एक सुंदरी या नायिका का चित्र बनाता है तो उसका गर्व या क्रूर है वो क्या चूर चूर हो जाता है। उस दोहे से ये प्रश्न लिया गया है। तो कवि क्या कह रहा है यहाँ पर कि पहले भी पूर्व में मतलब पहले भी कई चित्रकार किसी व्यक्ति का चित्र हाथों से बनाया करते थे, और चित्र बनाते समय व्यक्ति एक ही मुद्रा में चित्रकार के सामने बैठना होता था, लेकिन इस नायिका की छवि पल पल में बदलती है। जिस नायिका की बात बिहार जी यहाँ पर कर रहे हैं उसकी छवि यानी उसका रूप है वो पल पल में बदलता रहता है। अतः चित्रकार जब उसकी ओर देखता है तो उसकी मुद्रा या उसका स्वरूप है उसमें कुछ अंतर दिखाई देता है। चित्रकार उसकी तरफ देखता है, चित्र बनाता है, फिर उसकी तरफ देखता है तो उसमें कुछ परिवर्तन हो जाता है। तो इस कारण चित्रकार उसका यथावत चित्र नहीं बन पाता,
यानी जैसा उसका चित्र बनना चाहिए वैसा नहीं बना पाता है, तो उसके कारण है वो अपने आप क्या हो जाता है, एक मूर्ख सिद्ध हो जाता है। कहने का मतलब उसका जो गुरूर था वो चूर चूर हो जाता है। यह प्रश्न भी काफी महत्वपूर्ण है, तो इस पर भी आप विशेष रूप से ध्यान देंगे। अगला प्रश्न देखिए, अनुरागी चित्त की विशेषता क्या बताई है, इसका आशय स्पष्ट कीजिए। यह प्रश्न अपने पूर्व में आ चुका है, तो वही प्रश्न दोबारा है। अगला प्रश्न देखो, कहिए सब तेरो हियो मेरे हिये की बात, दोह में यह भावना किसकी है और किस परिस्थिति में उत्पन्न हुई है। यानी यहाँ पर एक नायिका और नायक है, उनके मन में जो उनका सच्चा प्रेम एक दूसरे के प्रति उत्पन्न चल रहा है, उसका भाव व्यक्त है, वो इस दोहे में कवि कर रहा था। तो देखो ये बताया गया, जैसे यह भावना नायिका की है, मुख्य रूप से नायिका है, अपने प्रेम का इजहार है वो नायक के प्रति कर रही है। तो यह भावना नायिका की है, जो नायक से अपने मन की बात न लिख कर व्यक्त पा रही है न कहकर। यानी अपने प्रेमी के प्रति वो बात न तो मन से व्यक्त कर पा रही है, न लिख कर और न एक तरह से बोलकर यानी कहकर। यदि दो व्यक्तियों का एक दूसरे से गहरा प्रेम है, यानी सच्चा प्रेम है, एक आदर्श प्रेम है, तो दोनों की भावनाएं एक दूसरे के प्रति लगभग है वो समान होती हैं। यदि दोनों का सच्चा प्रेम है तो दोनों की जो भावनाएं होती हैं वो क्या होती हैं, सच्ची होती हैं। इसी आधार पर नायिका को विश्वास है कि भले वह नायक अपनी भावनाएं व्यक्त न कर पाए, किंतु नायक के हृदय में भी वे भावनाएं उठ रही होंगी जो अनुभव कर रही है। कि नायक का अपने भावनाएं व्यक्त नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन उसके हृदय में जो प्रेम का भाव उठ रहे हैं उनको वह क्या कर रही है, एक तरह से अनुभव अवश्य कर रही है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बिहाजी वाले चैप्टर के थे, जिनको आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। धन्यवाद।